हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 11 के यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड के टॉपिक डायमेंशन यानी विमाएँ के ऊपर। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक सा आइडिया दे दूँ आपको। जैसे हम लोग इस तरह लिखते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, जैसे मान लीजिए 1/x रेज टू द पावर 2 है अगर, तो देखिए यहाँ पर जो x स्क्वायर है वो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में यानी हर में है। अगर हम लोग इसको अंश में यानी न्यूमरेटर में ले जाना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे x रेज टू द पावर -2 लिखेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल से 3/x रेज टू द पावर 3, then how we will write it? We will write it as 3x raised to the power -3. I hope you all aware of this. Now coming to next. Now let's talk about डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि की विमाएँ। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को, है ना, व्यक्त करने के लिए उसका जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है, अगर उसको पावर के टर्म में यानी घात के टर्म में लिखें तो उसी को हम लोग डायमेंशन कहेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मास है हमारा m, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ऑफ M से। ध्यान रखिए, डायमेंशन को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इनक्लोज्ड विथ दिस ब्रैकेट, ठीक है। हियर सिमिलरली लेंथ L, है ना, लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे। L से रिप्रेजेंट किसको किसको करेंगे, तो डिस्टेंस को करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को करेंगे, है ना, रेडियस को करेंगे, ब्रेड्थ को करेंगे, हाइट को करेंगे, लेंथ को करेंगे, यानी दूरी को करेंगे, विस्थापन को करेंगे, त्रिज्या को करेंगे, है ना, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई को करेंगे, ऊंचाई और लंबाई को करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम। टाइम को हम लोग सिंबली डायमेंशन में लिखेंगे इनक्लोज्ड विथ t। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज चार्ज q। चार्ज का डायमेंशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो चार्ज का जो डायमेंशन है हम लोग लिखेंगे, चार्ज का फॉर्मूला एज वी नो, करंट इनटू टाइम। चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट का जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर और टाइम का यूनिट t। इसीलिए हम लोग चार्ज का जो डायमेंशन है उसको लिखेंगे इनक्लोज्ड विथ, है ना, ब्रैकेट इनक्लोज्ड विथ a t। ओके, ब्रैकेट इनक्लोज्ड विथ a t। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रेड्थ, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया है, ब्रेड्थ को भी हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ब्रेड्थ को भी हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो L इंटू L हमारा हो जाएगा L स्क्वायर। ओके, L स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम V, है ना, वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, मतलब लेंथ L
ब्रेड्थ को भी एल से, हाइट को एल से, ठीक है। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब। उसी तरह डेंसिटी यानी घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए यहाँ पर मास के लिए क्या हो जाएगा m, और वॉल्यूम यानी वॉल्यूम के लिए क्या है एल क्यूब, तो एल क्यूब। तो जैसे ही m, ठीक है, m है अपॉन एल क्यूब है, तो एल क्यूब जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m l रेज टू द पावर -3 और t का पावर नॉट। देखिए डायमेंशन को हम लोग m l और t के फॉर्मेट में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्पीड। स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे l से इनक्लोज्ड विथ दिस ब्रैकेट अपॉन टाइम t। तो जैसे ही t जो है ऊपर जाएगा तो lt -1 हो जाएगा। इसको m l और t के फॉर्मेट में हम लोग m0 l1 t रेज टू द पावर -1 के टर्म में लिखेंगे। अब आगे देखिए 6th नंबर क्या है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे l से, ठीक है, l से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन टाइम, टाइम को t से। तो जैसे ही t ऊपर जाएगा तो l t टू द पावर -1 हो जाएगा और वो बराबर होगा m l और t के फॉर्मेट में किसके बराबर होगा, तो m0 l1 t -1। ऑल्सो वी नो दैट वेलोसिटी v बराबर dx अपॉन dt। तो x डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम क्या है t, तो उस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन अब आगे हमारा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। तो ये वेलोसिटी ही आएगा v माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 l t -1, उसको लिख दिए अपॉन टाइम, टाइम के लिए t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा m0 l t -2। आगे है हमारा फोर्स। फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके ना। तो मास बराबर क्या हो जाएगा हमारा m, और एक्सेलरेशन के लिए lt -2। तो mlt के फॉर्मेट में इसको लिखा जाएगा इस तरीके से कि mlt -2। अब आगे जैसे वर्क है तो वर्क बराबर क्या होता है ना, F डॉट एस मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब L, उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ml² t -2। अब आगे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पावर जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t -2 अपॉन टाइम, टाइम के लिए t, उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ml² t -3 आ जाएगा। अब आगे प्रेशर, प्रेशर बराबर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे अपॉन एरिया, एरिया का l², उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग आ जाएगा हमारा ml -1 t -2 इनक्लोज विथ दिस ब्रैकेट। ना स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर, स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस नहीं जो आपको है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है mlt -2, mlt -2 अपॉन एरिया, एरिया के लिए क्या हो जाएगा l²। उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर ml -1 t -2 पर। तो यही इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, स्ट्रेस का। अब आगे जैसे हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को इस तरीके से हम लोग करेंगे कि
तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला क्लास। रिकॉल कीजिए, मैंने बताया था एक रिलेशन F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हमको जी से मतलब है, तो जी इनक्लोज विद दिस ब्रैकेट, ओके, बराबर हमारा हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, F फोर्स, आर रेडियस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, रेडियस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, तो m, ओके। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे m -1 L³ T - 2, ओके। अगला है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब भी सफिक्स में जी होगा, ठीक है। तो Vg, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L² T - 2। कैसे, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg बराबर जी m अपॉन आर। हियर जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज equals to m raised to the power -1 L³ T - 2. Put this value in G, and here m means mass m, and upon R which means L। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे m raised to the power 0, L raised to the power 2 and T raised to the power -2, okay। नाउ 15 नंबर, इम्पल्स बराबर क्या है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt - 2, mlt - 2। तो ये जो mlt - 2, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स के जगह में पुट कर देंगे और टाइम के लिए t। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे mlt - 1 हमको मिलेगा। अब है आगे हमारा मोमेंटम p, जिसको सूचित करते हैं p से, है ना। तो मोमेंटम p बराबर हमारा हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, lt - 1। इसको जैसे ही पुट करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे mlt टू द पावर -1। अब आगे है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब Eg बराबर -gm अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हियर g रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m raised to the power -1 L³ T - 2। Put this value in g here, and m here means mass m अपॉन रेडियस विच मीन्स L का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m raised to the power 0, L raised to the power 1 and T raised to the power -2। है हमारा स्ट्रेन। तो देखिए स्ट्रेन बराबर 1 दिया है, डायमेंशन लेस दिया है। ये क्या भाई, हाँ ये क्या, तो देखिए ये कैसे हुआ, जैसे स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आकार में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल आकार, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेन के बराबर। मतलब कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है, उसमें किस में चेंज आएगा, या तो लेंथ में आ सकता है, वॉल्यूम में आ सकता है, या फिर शेप में आ सकता है। तो अगर हम लोग कंसेप्ट लें लेंथ का, अगर लेंथ का जो चेंज होगा वो L + L - L अगर होगा तो वो स्मॉल l के बराबर होगा। उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में L के बराबर होगा कैपिटल L में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वॉल्यूम फिर
बात होगा, और शेयरिंग स्टेनलेस शेप से हमारा मतलब होगा। अब आगे हमारा है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर, जैसा कि फॉर्मूला बताएं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे L का मान लेते हैं, जैसे लेंथ का मान लीजिए, तो लेंथ अपॉन लेंथ, जैसे ही इसको काटेंगे तो वह 1 के बराबर आएगा, और ये 1 जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब यूनिट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि m, इसका क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर 1, ये भी जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे है, चलिए देखते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब लाइट का स्पीड वैक्यूम में, मतलब एयर में, और जिस मीडियम में हम लोग निकालेंगे उसको डिवाइड दे देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब स्पीड है, तो स्पीड का जो है, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1, और इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब स्पीड अपॉन स्पीड, मतलब LT-1 अपॉन LT-1, जैसे ही इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 मतलब संख्या जो है, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब आगे देखिए क्या है, टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी R क्रॉस F। R जो है हमारा क्या है, रेडियस, और रेडियस के लिए L होगा, और F फोर्स, फोर्स के लिए MLT-2, उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग तो ML2T-2 आ जाएगा। अब अगला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का सही यूनिट जैसा कि हम लोग जानते हैं केल्विन होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 K1। क्यों, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम यहाँ वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर में हम लोग का K से मतलब है, तो K रेज टू द पावर 1 होगा सिर्फ, तो इसको MLT के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे M0 L0 T0 K रेज टू द पावर 1। ओके क्लास, आई एम रैपिंग दिस सेशन हियर। तब तक के लिए देखते रहिए स्टेप फॉरवर्ड।